कर्मचारी हैं पिछले 7 दिन से जो चने और पानी पर निर्भर हैं, वो उनकी क्या सेहत है, किस तरह से वो सरवाइव कर पा रहे हैं। वो जब बाहर आएंगे, क्योंकि डेब्रीज के उस पार 40 वर्कर्स जो फंसे हुए थे वो अब 41 हो गए हैं, एक की संख्या बढ़ चुकी है। नई मशीन का वेट किया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी जारी नहीं किए गए हैं। हमने एक्सक्लूसिव वीडियो में भी दिखाया था कि कैसे रात को जेसीबी ह्यूम पाइप्स के माध्यम से एक पैसेज बनाने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो रेस्क्यू में काम कर रही टीम को कैसे बाहर निकाला जाए। आज सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशंस का 7वां दिन है और लगातार जो इसकी गंभीरता है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि डेब्रीज के उस पार 40 वर्कर्स जो फंसे हुए थे वो अब 41 हो गए हैं, एक की संख्या बढ़ चुकी है। और इसको लेकर अब जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि आखिर ये वर्कर्स कब बाहर निकलेंगे। आज 7वें दिन सुबह से ही वीआईपीज की हलचल तेज हो गई है। और आपको बता दें कि कल दोपहर में जिस तरह से क्रैकिंग साउंड की बात आई थी, उसके बाद से जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो स्थगित कर दिए गए थे। नई मशीन का वेट किया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी जारी नहीं किए गए हैं। हमने एक्सक्लूसिव वीडियो में भी दिखाया था कि कैसे रात को जेसीबी ह्यूम पाइप्स के माध्यम से एक पैसेज बनाने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो रेस्क्यू में काम कर रही टीम को कैसे बाहर निकाला जाए। फिलहाल टनल के आपको दृश्य दिखाते हैं, यहाँ पर किस तरह से सिक्योरिटी जो है वो बीफअप की गई है, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुरबे और प्रधानमंत्री कार्यालय के डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल यहाँ पहुंचे हैं। इसका मतलब कि अब प्रधानमंत्री कार्यालय का इस रेस्क्यू अभियान में सीधा दखल हो गया है। और लगातार जिस तरह से संभावनाएं जताई जा रही थी कि जल्द ही जो 41 कर्मचारी हैं जो फंसे हुए हैं वो बाहर निकलेंगे, अब रेस्क्यू अभियान स्थगित होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। NHIDCL के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पर्यावरणविद जो हैं वो कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो टनल के पैसेज को लेकर हो या फिर जो पैरेलल एग्जिट बनाया जाता है लेफ्ट और राइट को कनेक्ट करते हुए उसको हो। अब जो है इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि एक वर्टिकल अप्रोच के तहत वो पहाड़ के ऊपर से सीधी अप्रोच डालने के लिए एक टीम भी विजिट कर रही है और वो सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। और जो दूसरे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको खंगाला जा रहा है कि कैसे इस अभियान को जल्दी समाप्त किया जाए और जल्द से जल्द वर्कर्स को निकाला जाए। फिलहाल NHIDCL सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक कई अटेम्प्ट्स फेल हो चुके हैं उसको लेकर जो सूचनाएं हैं वो सही तरीके से सामने नहीं आ रही हैं। देखना होगा कि कैसे ऑपरेशन में तेजी आती है और जो 41 कर्मचारी हैं पिछले 7 दिन से जो चने और पानी पर निर्भर हैं, वो उनकी क्या सेहत है, किस तरह से वो सरवाइव कर पा रहे हैं। वो जब बाहर आएंगे तब उनकी स्थिति पता चल पाएगी। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ अंकित शर्मा।